ज़माने कदीम में जब बादशाह सालों की लड़ाई के बाद किसी मुल्क पर कब्जा करते थे तो उसे अपनी सल्तनत यानी किंगडम का हिस्सा बना लेते थे। ये किंगडम बहुत से छोटे बड़े ममालिक पर मबनी होती थी और उनका मालिक यानी उसका बादशाह किंग कहलाता था। दौरे हाजिर में हमें अब भी ऐसी कई किंगडम्स यानी सल्तनतें नजर आती हैं जिनकी आन बान और शान कई हजार सालों से लोगों के सामने है और इसी तरह कायम है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कोई किंगडम या सल्तनत नहीं। यहाँ पर कोई बादशाह कोई मलका नहीं है, मगर यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स वाफिर मकदार में मौजूद हैं जो 100-200 कनाल जमीन को अपनी किंगडम समझते हैं और खुद को दौरे जदीद का बादशाह। ये प्रॉपर्टी डीलर्स पुराने बादशाहों की तरह साथ वाले की जमीन पर कब्जा भी करते हैं और इसको भी अपनी किंगडम का ही हिस्सा समझते हैं। फिर इनको पुराने बादशाहों की तरह शहर आबाद करने का भी शौक है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर नुमा बादशाह आम लोगों को चूना लगाकर अच्छे कल के ख्वाब दिखाकर अपनी सल्तनत की जड़ें और मजबूत कर रहे हैं और अवाम अच्छे कल और मुस्तकबिल के शौक में लुटती जा रही है। चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद सांपल भी एक ऐसा ही नाम निहाद 2 नंबर बादशाह है जो कि किंगडम वैली के नाम से अपने लिए एक अलहदा किंगडम बनाने के चक्कर में है और अब तक लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा चुका है और एक इंतहाई मुनज्जम और मुनफिद तरीके से ये लूट मार अभी भी जारी है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के शोबे के लिए एक टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया गया जिसमें मुल्क भर से बहुत से लोगों ने फायदा उठाया और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत से नए नाम सामने आए। इन नए लोगों और नए नामों के माजी के बारे में लोगों के पास कोई ज्यादा मालूमात या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं कि ये लोग कहां से आए, इनके पास जमीन खरीदने के लिए वसाइल कहां से आए और सबसे बढ़कर ये कि ये पैसा कहां से आया। ये पैसा लूट मार का था, कत्लो गारत का था या करप्शन का, किसी ने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। अरबों रुपए के ये खरीदार अपनी आमदनी या कमाई का जरिया बताए बगैर रातों रात सफेद पोश बिजनेसमैन बन गए और अब नए और जदीद तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। इन नामों की एक लंबी फहरिस्त में एक नाम किंगडम ग्रुप का भी है। चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद कौन है, इसका माजी क्या है और वही अरबों रुपए कहां से लाए और अब वो आगे क्या कर रहे हैं, इस सब का किसी को कुछ पता नहीं। हमने अपनी तहकीक से जो मालूमात हासिल की वो हैरान कुन है क्योंकि ये 2 नंबर बादशाह पैसे, धौंस और लालच की बुनियादों पर जो किंगडम बनाना चाह रहा है, इससे ना सिर्फ अवाम को अरबों रुपए का चूना लगेगा बल्कि पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह पर भी बेइज्जती होगी और ये सब अरबाब इख्तियार के सामने उनकी खुशनुदी से हो रहा है। जाहिर है जब करोड़ों रुपए की दिहाड़ी होगी तो अफसराने बाला भी मुस्तफीद होंगे, अवाम चाहे भाड़ में। नाजरीन, किंगडम ग्रुप की तारीख उनकी वेबसाइट के मुताबिक 4-5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं लगती। हालांकि उसके मालिक चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद 20 साल से ज्यादा तजर्बा रखने का दावेदार हैं और वो इन 20 सालों में क्या करते रहे इसकी तफसीलात इन्होंने देना मुनासिब नहीं समझी। इनकी वेबसाइट पर उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स का जिक्र है जिसमें किंगडम वैली इस्लामाबाद, लाहौर डाउनटाउन के टावर 4 और 5 और चंद एक और मंसूबों का जिक्र है। सबसे पहले जिक्र करते हैं उनके सबसे मशहूर प्रोजेक्ट किंगडम वैली का। उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये फाटा से मंशूर शुदा एक प्रोजेक्ट है जिसकी बुनियादों पर ये लोगों में हजारों के हिसाब से प्लॉट्स और उनकी फाइल्स बेच चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। फाटा की वेबसाइट के मुताबिक इनको सिर्फ 103 कनाल चंद मरले की अप्रूवल दी गई है जिसमें मुख्तलिफ साइजेस के कुल 173 प्लॉट्स हैं जिनमें से 48 प्लॉट्स NPHP यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को दिए गए हैं। एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि इस 103 कनाल के प्रोजेक्ट में सिर्फ एक कमर्शियल प्लॉट है और हमारी इतलात के मुताबिक चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद अरबों रुपए के सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स बेच चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये एक प्लॉट अरबों रुपए का है या इसको बार बार बेचा गया है या इस तरह के और भी प्लॉट्स हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं हो रहे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वो इस एक प्लॉट को कितनी दफा बेचेंगे। बहरहाल यही सूरत हाल रिहायशी प्लॉट्स की भी है जहां पर चंद प्लॉट्स को कई दफा बेचा गया है और सैकड़ों के हिसाब से रिहायशी प्लॉट्स मार्केट में बेचे जा चुके हैं। इस 130 कनाल की फाटा की तरफ से अप्रूवल पर चौधरी गुलाम हुसैन ने लूट मार का काम शुरू किया और अब तक अरबों रुपया मार्केट से उठाया जा चुका है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आखिरकार दिसंबर 2021 में जाग ही गई और चौधरी हुसैन शाहिद पर 6/12/2021 को एक FIR करवाई गई। FIR की तफसीलात के मुताबिक ये एक गैर कानूनी स्कीम है और इसकी तशहीर और बाकी मामलात में गैर कानूनी बेजाब्तगियां की गई हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस FIR के ठीक 3 दिन बाद
फाटा के डीजी ने सीपीओ रावलपिंडी और आरडीए को एक खत लिखा कि किंगडम वैली फाटा की तरफ से मंसूर शुदा प्रोजेक्ट है और इसका नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में एक हिस्सा है, लिहाजा चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। इन्हीं खतूत की रोशनी में एडिशनल सेशन जज ने गुलाम हुसैन शाहिद को बेल दे दी और चौधरी साहब खुलकर लूट मार के लिए सरगर्म हो गए और अपना गुबार निकालने के लिए उन्होंने पहले से बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया, जो कि लाहौर में डाउनटाउन 4 और 5 के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। अब जिक्र करते हैं डाउनटाउन 4 एंड 5 का। अप्रैल 2022 में लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने एक तारीखी नीलामी की, जिसमें लाहौर के कलमा चौक से मुतसिल जगह पर 7 कमर्शियल प्लॉट्स बेचे गए, जिनको डाउनटाउन का नाम दिया गया। इन प्लॉट्स की टोटल मालियत 34 अरब रुपए के लगभग थी। इस नीलामी में प्लॉट नंबर 4 और 5 किंगडम ग्रुप ने 7.8 अरब रुपए की मजमूई कीमत पर खरीदा, जबकि इनकी बोली सिर्फ 3 अरब से शुरू हुई। यानी अपनी जीत और तस्कीन के लिए चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद ने 4.5 अरब रुपए ऊपर बोली लगाकर ये प्लॉट्स किंगडम ग्रुप के नाम किए। इसी तरह की खरीदारी रूडा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नीलामी में भी की गई, जहां एक मरतबा फिर अरबों रुपए का प्लॉट खरीदा गया और उस पर एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस तरह चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद उर्फ बादशाह सलामत ने अपनी जागीर और सल्तनत में इजाफा शुरू किया और फिर एक मरबूत हिकमत अमली के जरिए एक मार्केटिंग और तशहीरी कैंपेन शुरू की। चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद ने एक चालाक शिकारी की तरह अपने शिकार यानी मासूम अवाम को फांसने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया, जो सबसे ज्यादा मुफीद और कारगर साबित हुआ, और इनके फ्रॉड और शातिराना सोच का अक्कास भी। नाजरीन, सबसे पहले किंगडम वैली के मालिक चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद ने केपीएल यानी कश्मीर प्रीमियम लीग में जम्मू जांबाज के नाम से एक टीम खरीदी और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में एक्सपोजर के मजे लिए और केपीएल में शामिल क्रिकेटर्स से मरासम बढ़ाए। लोगों का एतमाद जीतने के बाद केपीएल को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर केपीएल की इंतजामिया ने उन पर 13 करोड़ रुपए की वसूली का मुकदमा भी करवा रखा है। ये वसूली अभी तक जारी है और इस कानूनी जंग का क्या अंजाम होगा, ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। इस लीग के जरिए पीसीबी और क्रिकेटर्स खसूसन शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी के साथ रवाबत इस्तवार किए और शाहिद आफरीदी की तरफ से मुतारिफ होने वाली मेगा स्टार्स लीग में स्पॉन्सर बन गए। इसी तरह पीसीबी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स की ब्रांडिंग भी की गई ताकि अवाम का एतमाद जीत कर उनसे मजीद पैसे लूटे जा सकें। ये बात हैरान कुन है कि अब पीसीबी के कई बड़े मैचेस में आपको किंगडम वैली की ब्रांडिंग नजर आएगी और जाहिर है लोग यही समझते हैं कि ये एक कानूनी प्रोजेक्ट है, तभी इसके एड्स चल रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और लोग यानी आम अवाम इस हकीकत से बेखबर हैं, क्योंकि किंगडम वैली एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं। अपने इस झूठ और फ्रॉड को मजीद बेहतर तरीके से बेचने के लिए अब शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी के पुरकशिश एड्स टीवी पर चलाए जा रहे हैं। ये सब एक फ्रॉड है, क्योंकि सिर्फ 130 कनाल की फाटा की अप्रूवल पर किंगडम वैली और इसके मालिक गुलाम हुसैन शाहिद संपल ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है और अवाम हकायक को जाने बगैर इन पर अंधाधुंध एतबार कर रही है और सब सो रहे हैं। सरकार जागेगी उस वक्त जब लोग जागेंगे और जब तक लोग जागेंगे अरबों रुपया डूब चुका होगा। क्रिकेट के साथ साथ चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद ने सादा लूह लोगों को राम करने के लिए इलाकाई खेलों में भी हाथ डाला हुआ है, ताकि इनकी इस 2 नंबर सल्तनत और किंगडम यानी किंगडम वैली को शहर शहर गांव गांव में लोगों को बेचा जा सके, जो उनके मुजरिमाना दिमाग और एक फ्रॉड पर मबनी हिकमत अमली का नमूना है।